से मैं विकास कुमार झा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी लेखक की मेज दरअसल पश्चिम बंगाल के एक बेहद मशहूर गांव नक्सलबाड़ी में है। लेखक की मेज को लेकर अक्सर मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये लेखक की मेज मेरे लिए सिर्फ एक मेज ही नहीं है, एक उड़न खटोला भी है। आपको याद होगा सन 1946 में महबूब खान ने एक फिल्म को डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूसर भी वही थे इस फिल्म के। और इस फिल्म में एक गाना बहुत मशहूर हुआ, शमशाद बेगम और जोहरा अम्बाले वाली इनका गाया हुआ एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, उड़न खटोले पे उड़ जाऊं तेरे हाथ ना आऊं। लेखक की मेज दरअसल आपको नज़र तो आएगी लेकिन हाथ नहीं आएगी। अभी मैं नक्सलबाड़ी ग्राम में हूँ और यह वही नक्सलबाड़ी ग्राम है जिसने कि पूरे देश में नक्सल आंदोलन को जन्म दिया था। यह वही धरती है जहाँ से मैं अभी आप सबको संबोधित कर रहा हूँ। और आइए देखिए, ये यहाँ पे लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग, लीन प्याओ, चारू मजुमदार, सरोज दत्ता और 11 उन शहीदियों के यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। एंड द ग्रेट फीचर्स एंड प्राइसेस एसेट्स ऑफ द प्रोलेटारियन मासेस, देयर डोर्स आर वाइड ओपन फॉर एवरीवन। ये CPI-ML का एक स्लोगन है यहाँ पे। और यहाँ ये सारी मूर्तियाँ हैं और हमारे साथ हमारे नक्सल आंदोलन के एक पुराने नेता, बताएं नाम। पुण्य सिंह जी हैं। आप पढ़े पुण्य सिंह जी, पढ़े। 1967 साल में ऐतिहासिक 25 मई पर कॉमरेड धनेश्वरी देवी, कॉमरेड सीमाश्वरी मल्लिक, कॉमरेड नयनश्वरी मल्लिक, कॉमरेड सुरबाला बर्मन, कॉमरेड सोनामती सिंह, कॉमरेड फुलमती देवी, कॉमरेड शामसुरी शैब्य, कॉमरेड गाउदाउ शैब्य, कॉमरेड खरसिंह मल्लिक और माने दुजन बच्चा शिशु था, दो आदमी बच्चा था। ये लेकर के 11 आदमी 1967 साल में राष्ट्र क्षमता दखल के लिए शहीद हुआ था। वाह, बहुत अच्छा। और क्या सब आंदोलन में उस समय हुआ था ये बताएं। तो वो आंदोलन हुआ था नक्सलबाड़ी खोरीबाड़ी फांसी देवा तक, नक्सलबाड़ी खोरीबाड़ी फांसी देवा सिलीगुड़ी से आंदोलन हुआ था। वही आंदोलन में यहाँ पर 11 आदमी शहीद हो गया था। शहीद के बाद में ये नक्सलबाड़ी का आंदोलन सारा भारतवर्ष, सारा विश्व में छोड़ गया। तो ये खाली नक्सलबाड़ी में नहीं था, सारा भारतवर्ष में जनता का लिए, मुक्ति का लिए। इसलिए ये CPI-ML हम लोग का राजनीति से बोल रहा है जनता प्रकृत तो वीर है, जनता असंभव को संभव करना संभव करता है। इसलिए जो मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, चेयरमैन माओ, लीन प्याओ, चारू मजुमदार, सरोज दत्त, कॉमरेड महादेव मुखर्जी, ये लोग का राजनीति विज्ञान का राजनीति है। विज्ञान का कोई खत्म करने नहीं सकेगा। बहुत अच्छा। हाँ। और आपके और भी कॉमरेड्स उस समय के कुछ अभी हैं यहाँ पे बचे हुए? कॉमरेड है, बचे हुए है। हाँ, है कॉमरेड बचे हुए। हमारा माँ बाबा भी था। अच्छा। सब अभी तक नक्सल का आंदोलन 58 साल तक पूरा हो गया। 58 साल हुआ। हाँ। हमारा माँ बाबा जब लड़ाई करता था, क्रांति करता था, तब हम 12-13 साल का था। हाँ। तो हमारा बाबा का माँ का पीछे पीछे हम लोग घूमता था। बाबा का नाम क्या था? बाबा का नाम था डोबूलाल सिंह और माँ का नाम था ओनीवाला सिंह। तो आप फिर अब आप जो है वो बिल्कुल वामपंथी विचारधारा का काम करते हैं अपने इलाके में? यही काम करता है हम। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तो हम जब तक पोखरा ये पार्टी हम नहीं छोड़ा। अच्छा। और अच्छा, शांति मंडल अब है कि नहीं, जो बम बनाती थी नक्सल आंदोलन के दौरान? तो शांति मंडल, खोकन मजुमदार, खुदन मल्लिक, वो भी सब पुराना कॉमरेड लोग गया। जंगल सौताल वो भी चला गया, जंगल संताल भी चला गया। जंगल संताल के बारे में बताइए। अभी चारू मजुमदार का लड़का है अभिजीत मजुमदार। अभिजीत तो सिलीगुड़ी में है। हाँ। तो उसका जो क्षमता दखल का राजनीति माने इलेक्शन में चला गया। हाँ। तो इलेक्शन तो वो क्या होता है, इलेक्शन में हम लोग ये पार्टी का इलेक्शन नहीं है।
बहुत सही। ये इलेक्शन पार्टी का नहीं, इलेक्शन में देखो, इलेक्शन में वो इलेक्शन का लाइन है सांप्रदायिक का लाइन, बहुत सही। सही, हाँ, जाति दंगा का लाइन है। बहुत सही। देखो इलेक्शन में कितना आदमी किसान मजदूर लोग मरता है। सही बात, बहुत। हाँ, जाति है, हाँ, संप्रदाय हाँ, है। हाँ, हाँ। तो संप्रदाय, इसीलिए हम लोग का नक्सलबाड़ी सिलीगुड़ी में सांप्रदायिक लगाने नहीं सकता है कि यहाँ पर CPI-ML पार्टी है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो अभी आपके कितने साथी हैं नक्सलबाड़ी में, इस आपकी विचारधारा के कितने आदमी हैं हम लोग नक्सल विचारधारा के? हम लोग का है क्या, हम लोग का संगठन राजनीति गोपन है, संगठन हम लोग का गोपन है, संगठन गोपन, सब संगठन गोपन। राजनीति गोपन। और ये दफ्तर किस चीज का है? कौन दफ्तर? ये जो बगल में है, ये स्कूल है, अच्छा, बेंगाई जोत का स्कूल। ये बेंगाई जोत का स्कूल है। इसका जगह का नाम है बेंगाई जोत। बेंगाई जोत। बेंगाई जोत। ये नक्सलबाड़ी पंचायत में है या कहाँ है, किसमें पड़ता है? ये नक्सलबाड़ी थाना पड़ता है, थाना नक्सलबाड़ी पड़ता थाना। है, नक्सलबाड़ी थाना पड़ता है। महकुमा सिलीगुड़ी, हाँ। पोस्ट ऑफिस नक्सलबाड़ी, और जिला? जिला दार्जिलिंग। अच्छा, जिला दार्जिलिंग। जिला दार्जिलिंग। अच्छा, तो उस समय का जमींदार कौन थे जिनके खिलाफ में पहली बार आंदोलन हुआ था दादा? और जमींदार? हाँ, जमींदार तो अभी थोड़ा हाँ, वो लोग बदल गया है। अच्छा, हाँ, हाँ। जमींदार है उस समय हाँ। जब चारू मजुमदार लोग और कानू सान्याल लोग जब था, हाँ। हाँ, तो उस समय जमींदार लोगों से जो लड़ाई हुई थी, हाँ। नक्सल नेताओं की, हाँ। हाँ, तो वो अभी क्या स्थिति है नक्सलवाड़ी? वो जमींदार सब नहीं है। अच्छा, अभी हमारे साथ नक्सल आंदोलन के एक प्रमुख नेता है कॉमरेड चैन सिंह। इनकी माँ नक्सल आंदोलन में शहीद हुई थी और आज भी ये नक्सलबाड़ी में रहकर कार्यकर्ताओं के बीच लगातार कार्य कर रहे हैं। नक्सलबाड़ी इनका गांव है और सुनिए हमारे कॉमरेड चैन सिंह क्या कहते हैं। तो मीटिंग हुआ था, मीटिंग का बाद मीटिंग में गया था। नाम बताइए माँ का। माँ का नाम धनेश्वरी देवी है। तो किस साल में गुजरा? 67 साल में गुजरा। हाँ, 67 साल में गुजरा। 67 गुजर गया। तो पार्टी का मीटिंग था, मीटिंग में जाने का बहुत पुलिस के गोली से मर गया। तो लड़ाई हुआ था, ये लोग भी लड़ाई किया ना, उन लोग भी लड़ाई किया है। तो पुलिस तो गोली चलाएगा, गोली का ये मर गया। 11 जन शहीद मर गया। 11 जन शहीद। हाँ, वहाँ तो वो नाम भी लिखा हुआ है माँ का, धनेश्वरी देवी। हाँ, उसके बाद बहुत और भी था। अच्छा, 11 लोग करीब। 11 लोग, एक बच्चा भी था, 11 लोग मर गया। तो अभी आप लोगों की क्या गतिविधि है नक्सलबाड़ी में, ये बताएं। नक्सलबाड़ी में कोई अभी तो नक्सल आंदोलन अपना नहीं है। कभी भी चलता है, आंदोलन होता है, नेता लोग, कांग्रेस लोग। हाँ, हम तो बढ़ गए हैं, तो क्या करेंगे। हाँ, हाँ, तो हाँ, नेता लोग हम लोग का है सामने में। हाँ। कौन कौन नेता हैं अभी आप लोगों का? कुंवर सिंह है, हाँ, नीरज सिंह है, हाँ। यहाँ का नेता लोकल नक्सलबाड़ी का। हाँ, हाँ, एक का है, बाढ़ का है, छोटा का है, गौतम सिंह है, नक्सलबाड़ी मोदी ने बोल बना नक्सलबाड़ी लाल सलाम। नक्सलबाड़ी लाल सलाम CPI-ML जिंदाबाद। सीपीआई में जिंदाबाद चारमुद्दीन हाथीगोड़ा पार्टी CPI-ML जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद অন্তরের নেতা মহাদেব মুখার্জি পরিচালিত CPI-ML জিন্দাবাদ। जिंदाबाद जिंदाबाद মার্ক্সবাদ লেনিন মহাত্মা মাও সেতুং চিন্তাধারা জিন্দাবাদ। जिंदाबाद जिंदाबाद নকশালবাড়ি লাল সালাম। नक्सलबाड़ी लाल सलाम নকশালবাড়ি সশস্ত্র সংগ্রাম চলছেই চলবে। चलते चल रहे নকশালবাড়ি সশস্ত্র সংগ্রাম সারা ভারতবর্ষে চলছেই চলবে। चलते चल रहे গ্রামে গ্রামে কিষাণ মজদুরের রাজ হচ্ছেই হবে। अच्छे आवे নকশালবাড়ি লাল সালাম। नक्सलबाड़ी लाल सलाम জনগণের আশা ভরসা পার্টি CPI-ML জিন্দাবাদ। जिंदाबाद जिंदाबाद जनता को आशा भरसा का पार्टी CPI-ML जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे साथ अभी मोदी जी हमारा तुझे मोदी जी अच्छे ना बोल बना कॉमरेड चैन सिंह के का ये नाती है और आप देख रहे हैं ये भी मोदी ये जी भी बोल नन्हा मुन्ना कॉमरेड है और इसकी तबीयत आप देख रहे हैं। बोल बना और चैन सिंह जी का ये नाती है हाँ, सुमन सिंह, लेकिन इसकी रगों में भी वो लाल सलाम लहरा रहा है। और देखिए लाल पूर्व सलाम, सिंह जी लाल के सलाम। साथ सलाम सलाम मार्क्सवाद लेनिन बात लाल सलाम। सलाम सलाम क्या बात है। तो यहाँ का ये जो सुमन है ये थोड़ा असंतुलित है, लेकिन फिर भी लाल सलाम इसकी रगों में है और चारू मजुमदार इसकी रगों में है, कानू सान्याल इसकी रगों में है।
और हमारे जो चैन सिंह जी हैं वो उस गुजरे दौर को याद करते हैं और अभी भी ये लोग जान लगा के नक्सलबाड़ी में यहाँ के जीवन को उन्नत करने के लिए लगे हुए हैं। और वही वो खौलता हुआ खून जो मजदूर और किसान की बेहतरी के लिए कुछ भी युद्ध हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। सुमन सिंह और पूर्ण सिंह जैसे कॉमरेड नक्सलबाड़ी में लगे हुए हैं। कॉमरेड पूर्ण सिंह बैठे नहीं रहते हैं, अपनी साइकिल से सारे इलाके का भ्रमण करते हैं अपनी पार्टी के मिशन को लेकर। हम लाली जोत, ढकना जोत, इधर पानी टेमकी, खोरीबाड़ी, बोगलाहागी, इधर डांगर भीटा, शिकारी बाड़ी, इधर किला घाटा, इधर मधुआबाड़ी, इधर आपका दूध गेट, बड़ा दिलछाराम, छोटो दिलछाराम। हम पार्टी का काम में साइकिल लेके चलता है। तो हमारा काम किसान मजदूर को नेतृत्व देना, जे किसान मजदूर लोग अधिकार ऊपर से नहीं गिरता है, अधिकार मांगने से नहीं देगा, अधिकार हम लोग का छीन के लेना पड़ेगा। तो ये CPI-ML का पार्टी का नीति। आज वही जो महादेव मुखर्जी का श्रेणी का पार्टी है, CPI-ML कॉमरेड मानिक दा नेतृत्व में पार्टी चल रहा है। अभी तक मानिक दा है। महादेव सद्य नेता कॉमरेड चारू मजुमदार का उत्तराधिकारी कॉमरेड महादेव मुखर्जी का श्रेणी नेतृत्व कॉमरेड मानिक दा परिचालित CPI-ML। तो आज हम लोग का मानिक दा परिचालना कर रहा है पार्टी में। ये सच्चा पार्टी है, ये क्रांतिकारी पार्टी है, ये साम्राज्यवादी का कबर देने वाला पार्टी है, ये प्रतिक्रियाशील संशोधनवादी लोग को कबर देने वाला पार्टी है। ये पार्टी वही अमेरिका साम्राज्यवाद का साथ में क्रांति करने का पार्टी है। CPI-ML छोड़ के नहीं होगा। CPI-ML छोड़ के कोई अमेरिकन साम्राज्यवाद को सिखाने नहीं सकेगा। वही पार्टी है, ये पार्टी राष्ट्र क्षमता दखल का पार्टी। वही आज हम लोग का मानिकता हम लोग का लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये नक्सलबाड़ी के हरे भरे खेत हैं। ऊपर से नक्सलबाड़ी के खेत भले ही हरे भरे दिखते हों, लेकिन नक्सलबाड़ी की धरती देश भर में मारे गए नक्सलियों के खून से भीगी हुई है, लाल है उनके खून से नक्सलबाड़ी की धरती। हिंदी के अमर कवि सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता इस वक्त याद आ रही है। उसका शीर्षक ही है नक्सलबाड़ी। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जबान सहुआइन की जांग पर भूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है मगर गांड सिर्फ बायां हाथ धोता है। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। वक्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई पालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी हैं और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी। नहीं, अब वहां कोई नहीं है। मतलब की इबारत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। लेखपाल की भाषा के लंबे सुनसान में जहां पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं और विपक्ष में सिर्फ कविता है। और विपक्ष में सिर्फ कविता है, सिर्फ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ, नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ।
नक्सलबाड़ी पर धूमिल की यह कविता आज भी नक्सलबाड़ी की वादियों में, वहाँ के हरे भरे खेतों के बीच गूंज रही है और शायद अनंत काल तक गूंजती रहेगी। हमारे साथ अभी हैं नक्सलबाड़ी की ग्रामीण दीपाली भद्रो बता रही हैं कि नक्सलबाड़ी ग्राम की संचल की क्या क्या समस्या है। আমাদের গ্রামে তো সমস্যা যে আছে, সমস্যাটা আমাদের গ্রামের সেরকম কোনো সুযোগ সুবিধা কোনো কিছু পাই না। এই যে সরকারি কি ঘর টর পাওয়ার কি, এই যে 100 দিনের কাজ দিছিল ওগুলা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে, কিচ্ছু নাই। আমরা এই যে গরিব মানুষ, আমরা কোনো কাজ করে কাজ করে খাইতে পারি না, তার জন্য যে আমাদের হেল্প করবে সেই হেল্প করতেছে না। আর অনেকভাবেই অনেক অসুবিধা আমাদের হইতেছে। আর আমাদের এইদিকে আবার ওরকম কোনো কাজকর্মও নাই যে আমরা করে খাবো, কোনো ফ্যাক্টরি কোনো কিছু ওইগুলাও নাই যে কাজ করে খাবো। नक्सलबाड़ी की ही है वनमाला बर्मन। वनमाला क्या कहती है नक्सलबाड़ी की समस्याओं के बारे में? কি আর বলবো, হ্যাঁ বলো কি কি সমস্যা, কি পাচ্ছ না? সমস্যা তো অনেক কিছু আমাদের এদিকে, হ্যাঁ। এদিকে আমাদের অনেক সমস্যা, কিন্তু ছেলে মেয়ে দিয়েও সমস্যা, সব কিছু দিয়েই সমস্যা। আর কি বলবো, এইদিকে লোক সংখ্যা বেশি, সরকার অত ইসে কত আর দিবে। मेरा नाम महादेव पाल, बेंगाजुत प्राइमरी स्कूल का शिक्षक हूँ। तो बेंगाजुत गांव में ही मैं बसवास करता हूँ, यहाँ का बासिंदा हूँ। तो यहाँ का जनगण का बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम के जो एक तो नेशनल साहब हाईवे है, इधर हाईवे के पास कोई नाला नहीं है, इसमें जल निकालने का पानी निकालने का कोई व्यवस्था नहीं है दीर्घ दिन से। ये स्कूल 1957 साल से स्थापित है, लेकिन इधर आदमी को यातायात करने का रास्ता उतना ठीक नहीं है और आदमी को बहुत परेशानी से भुगतना पड़ता है कैनल के लिए। जरूरी ये रास्ता का दुई पार से 2 कैनल जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब बरसात आता है पानी ऊपर से पड़ता है, ज़्यादा हो जाता है, 2 साइड में पानी का और जो घूंगरा माटी होता है, हो गया। हाँ। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से या ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष को जल्दी से जल्द इधर का जो रास्ता है सब हाईवे का 2 पास में 2 बड़ा बड़ा कैनल बना दे के जनगण को भला करे, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ। अभी हमारे साथ हैं दार्जिलिंग जिला के CPM पार्टी के सचिव श्री समन पाठक। समन जी, नक्सलबाड़ी को लेकर वर्षों पहले हुए इस आंदोलन को लेकर हमें बताएंगे कि आज की स्थिति में नक्सलबाड़ी को लेकर वो क्या सोचते हैं। देखिए, एक इतिहास है, नक्सलबाड़ी एक इतिहास है। वो देखिए, हम जहाँ तक मेरा पार्टी का सवाल है, हमारा अपना एक लाइन है, हम लोग का थर्ड ऑफ जो प्रोसेस ऑफ ये मैंने टूवर्ड टू सोशलिज्म, वो एक नया समाज तैयारी करने का जो अपना धारणा है, अपना जो कार्यशैली है, वो हमारा अलग है, उनका अलग तरीका है। ये जो पार्टी के अंदर जो एक विवाद, एक ऐसा सवाल उठा कि कैसे करें, थ्रू बैलेट ना थ्रू बुलेट, ये सारे सवाल है। खैर आज का वो इतना ये नहीं रहा, क्योंकि आज ऐसा स्थिति आ रहा है वो पूरे देश में कि आज पूरा फांसीवाद, न्यू फासिज्म, एकदम सांप्रदायिकता और कॉरपोरेट को लेके जिस तरह से हावी हो रहे, आज का परिस्थिति है कि सारे वामपंथियों के एक साथ खड़ा होके उसका प्रतिवाद करना है। एक समय था जो अपना अपना लाइन से चले, लेकिन नक्सलवाद का एक अलग से इतिहास रहा, उसका अलग से गरिमा रहा। CPIM के मजदूर संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर सचिव कॉमरेड सुदीप दत्ता नक्सलबाड़ी की आज की स्थिति को लेकर क्या नज़रिया रखते हैं, अभी बताएंगे सुदीप दत्ता। अच्छा, जितना मुझे समझ में आया कि नक्सलबाड़ी बोलने से आप नक्सलबाड़ी विचारधारा और वहाँ का जो संघर्ष, उसकी आज के दिन में हमारी क्या समझदारी है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो देखिए CI2 का आज, क्योंकि आज हालांकि आज 30 मई है, CI2 का आज 55वां स्थापना दिवस है। 1970 साल में 30 मई को CI2 की 30 मई 2024। हाँ, और 1970 साल में CI2 की स्थापना हुई थी। तो ये 55वां सालगिरह है CI2 का। और अभी हम मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि CI2 का जन्म इसलिए हो रहा है कि भारतवर्ष में मजदूर का राज कायम हो, क्रांति हो। और नक्सलवाड़ी की जो विचारधारा आप जो बोल रहे हैं, आप हमको बताने की कोशिश किए, जो वो भी कहीं ना कहीं पे क्रांति के साथ जुड़ा हुआ था। पर हम CI2 जो है, हम देश के मजदूर वर्ग जो हैं, वो समझे कि जिस तरीके से वो क्रांति को समझने की कोशिश किए, क्रांति की हरकत को समझने की कोशिश किए, वो तब के समय में सही नहीं था। तो इसीलिए देश के बृहद मजदूर किसान वर्ग वो समझ के साथ जुड़ नहीं पाए। नक्सलबाड़ी आंदोलन के जन्मदाता जनक कामरेड चारू मजुमदार दरअसल किसी दंत कथा के नायक जैसे हैं। जितनी बार उनकी जीवनी पढ़ता हूँ रोमांच होता है और वाकई ये ख्याल आता है कि कामरेड चारू मजुमदार ने इस आंदोलन को कैसे जन्म दिया, अपने साथियों, मित्रों, कानू सान्याल से लेकर अनेक साथियों के संग। और इसलिए उनके बारे में यह पंक्तियां रोमांचित करती हैं कि वे दर्ज होंगे इतिहास में पर मिलेंगे हमेशा वर्तमान में। वे दर्ज होंगे इतिहास में पर मिलेंगे हमेशा वर्तमान में, लड़ते हुए और यह कहते हुए कि स्वप्न भी अधूरा है, कि स्वप्न भी अधूरा है। कामरेड चारू मजुमदार की कथा जहां एक तरफ रोमांचित करती है, तो वर्षों वर्ष से यह बात भी रोमांचित करती रही कि चारू मजुमदार के परिवार ने इस पूरे नक्सल आंदोलन के दौरान कैसे उस यातना को झेला और इस आंदोलन को गति दी। क्योंकि अकेले चारू मजुमदार ही इस आंदोलन में नहीं थे, बल्कि उनकी जीवन संगिनी भी कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में जुटी थी। तो यह एक पुरानी इच्छा थी कि कामरेड चारू मजुमदार के लड़के कामरेड अभिजीत मजुमदार से कभी मुलाकात होती और उनसे सुन पाता कि उनके पिता ने किस तरह इस संघर्ष को अंजाम दिया था और रफ्तार भी दी थी। आखिरकार 30 मई 2024 की शाम सिलीगुड़ी में कामरेड अभिजीत मजुमदार से मुलाकात हुई। वो बारिश से भरी शाम थी, आकाश में बादल छाए हुए थे, उमड़ घुमड़ रहे थे और थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो गई थी जब मैं CPI ML के दफ्तर पहुंचा कामरेड अभिजीत मजुमदार से मिलने के लिए। देखिए, ऐसा तो है कि नक्सलबाड़ी की जो किसान जो अभ्युत्थान था वो हुआ था 1967 में। तो हाल ही में अभी तो 25 मई जो चली गई, वही हम पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी इसको नक्सलबाड़ी दिवस के नाम पे मनाया जाता है। तो इस बार भी हम लोग जितने सारे अलग अलग जो नक्सलपंथी जो पार्टियां हैं, कुछ मिल के हम लोग ये यहाँ भी इसी को हम मनाए हैं नक्सलबाड़ी में 3 जगह पे। जहाँ 24 मई का एक लड़ाई था, जहाँ ऐसे जन उभार इतने मैंने पुलिस अत्याचार के खिलाफ इतनी बड़ी जन उभार था, तो उसी में एक आदिवासी के तीर चली गई और उसी में एक पुलिस ऑफिसर भी जान खो दिए। कौन सा साल था ये? 1967 का था। 1967 का 24 मई था जी। अब 24 मई को ये हुई है, तो उसके बाद दूसरे दिन जो हुआ है कि निहत्ते जो महिलाओं की एक जुलूस थी वहाँ पुलिस अत्याचार के खिलाफ में, तो उसी के ऊपर गोली चली और उसमें 11 जान चले गए। तो उसमें 8 ऐसे महिलाएं थी जो उस जुलूस के नेतृत्व में थे और 2 बच्चे, एकदम नन्हा बच्चा था और एक 15 साल का उम्र का एक लड़का था जो खड़ा हुआ था वहाँ। वो कोई आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। तो ऐसे जो घटना घटी उसके बाद ही, तब तो कोई टीवी चैनल भी नहीं रहा और जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी इस तरफ आने के लिए 2 दिन लग जाता था। कलकत्ता से जो पब्लिश होता रहा तो वो यहाँ पहुँचने में 2 दिन बाद में आते थे। ऐसी हाल था। एकमात्र जो ऑल इंडिया रेडियो उसी के जरिए जो फैल गए थे। तो स्थिति जो मैंने ऑब्जेक्टिव कंडीशन जो था कि लेफ्ट मूवमेंट के अंदर खास करके CPM CPI का जो विभाजन हुई 1964 में,
अब उसके बाद भी सीपीएम के अंदर भी हर जगह कुछ ऐसा बातें थी कि वहाँ जो स्टेट लीडरशिप के खिलाफ लोगों का अंदाज़ा था कि अब हिंदुस्तान में क्रांति किस रास्ते पे होगा, इसी को लेकर बहस था। नक्सलवाड़ी की ये जो लड़ाई, एक तो स्टेट के खिलाफ जो जन आंदोलन की उभार, और दूसरी ओर जो 25 मई का जो घटना घटी, तो इसका जो तुरंत ही, जैसे कि हम कहते हैं कि एक प्रेरी फायर जैसे जो आग लग जाती है, रिटेलिएशन, हाँ, उसमें फैल गया था पूरा हिंदुस्तान में, हर अलग अलग स्टेट में, जहाँ की वो जो बहस जो करते थे, जो लीडरशिप थे उसी के अंदर में, तो वो लोग इकट्ठे हुए और 1968 में AICCCR, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज, ये बना एक कोऑर्डिनेशन कमेटी। 1969 के 22 अप्रैल जो व्लादिमीर इलिच लेनिन के जन्मदिन है, उसी दिन का पार्टी का नया पार्टी जो बनी थी वो CPI-ML, CPM से अलग होके वो CPI-ML बना है। ये इतिहास तो सबका जानकारी है, हर जगह आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी की जो बात है कि 50 साल से ज़्यादा गुजर गई है, इस बार तो 57th एनिवर्सरी था नक्सलवाड़ी के, तो इतनी दिनों के बाद ये मई 2024 का 2024 ये 57th एनिवर्सरी ऑफ नक्सलवाड़ी पेजेंट रेवोल्यूशन। तो अभी के संदर्भ में जहाँ जो इंडियन स्टेट रहा, उसकी बदलाव भी आई है। स्टेट और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उसका ताकत भी बढ़ा है, मिलिट्री पावर भी बढ़ा है 70 दशक से अगर हम तुलना करें। लेकिन अभी जन आंदोलन का भी विस्तार भी बहुत बड़ी रूप से हुई है। इसका तो सबसे बड़ी उदाहरण है जो हमारी किसान आंदोलन चली, 13 महीना चली, उसमें लाखों की तादादों में किसान इकट्ठे हुए। वहाँ उसमें तो किसान था, मध्यम वर्गीय किसान था, कहीं रिच पेजेंट्स भी था, और उसके साथ भी खेत मजदूर भी शामिल हुए। तो ये एक है। और देखिए कि जो हमारे मेहनत कश जनता है, सारे के सारे ट्रेड यूनियंस हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की ओर से एक लंबी लड़ाई छिड़ा हुआ है 2014 से ही, उसके आगे से ही। तो वो अभी नेशनल जो स्ट्राइक कॉल देने वाली बात, अब नई तरीके से जो भाजपा की सरकार है, जो अभी पिछले 10 सालों से जो तबाह कर रहे हैं हमारे देश को, तो उसके खिलाफ खास करके जो मजदूर वर्ग हैं, उनका जो कहना है कि ये जो लेबर कोड है इसको हटाना है, और बाकी का जो मिनिमम वेजेस का जो डिक्लेरेशन है, जो फ्लोर वेज है नेशनल, उसी को बढ़ाना है। ये तो इकोनॉमिक डिमांड्स हैं, लेकिन अभी ये पकड़ ले रहे हैं कि इसमें एक पॉलिटिकल एज आ रहा है, क्योंकि अब बार्गेन करके कुछ मिल नहीं सकता। मालिक लोग के तेवर भी जैसे कि पलट गए हैं, ये लोग भी इसके साथ पूरा हमारे देश के जो पूंजीपतिये हैं, तो उनके साथ जो जुड़ाव है मोदी सरकार की, उनके पास जो पूरा देश के संपदा जितना है उसको बेच दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, और जो इनिक्विटी बढ़ा है। तो हम समझते हैं कि एक सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस से नक्सलवाड़ी की लड़ाई, और नक्सलवाड़ी की जो सीख वो मिला था, उसके पहले तेभागा का आंदोलन हुई, किसान आंदोलन, उसके बाद तेलंगाना की इतनी बड़ी आंदोलन हुई, उसी से सीख जो मिला था, उससे आगे बढ़कर सबसे पहले बार भारत के इतिहास में जो किसान और मजदूर मिलकर, ये नहीं सिर्फ कि जमीन चाहिए हमें, उतना तक नहीं सीमित था, उससे आगे जाके वो स्टेट पावर को ग्रैब करने की लड़ाई, जो अभी एकदम हथियार लेके लड़ाई, उसको चैलेंज करना। तो अपने पिता कॉमरेड चारू मजूमदार का जो थ्योरी थी, उसको लेकर आप आज क्या सोचते हैं? नहीं, आज का जो सोच है कि वो जो हमारी सीख मिली थी नक्सलवाड़ी के आंदोलन से, नक्सलवाड़ी का सीख मिला था तो अगले तेभागा तेलंगाना से, लेकिन
50 साल के बाद नक्सलवाड़ी की आंदोलन को लेकर इतना चर्चा क्यों है, और क्यों है कि इंडियन स्टेट जो चलाने वाले हैं तो वो लोग अभी नई तरीके से अर्बन नक्सल टर्म लेके कर रहे हैं। और पिछले भी हम कल जो कांग्रेस की सरकार रही, जो यूपीए सरकार रही 10 सालों तक, 2004 से 2014 तक, उनका भी कहना था कि तब चिदम्बरम ने कहते थे कि देश के अंदर में अंदरूनी सबसे खतरनाक जो हमारे ये है दुश्मन है वो नक्सलवाद है, नक्सलवादी है। ये भी मोदी लोग भी इस चुनाव में भी अमित शाह ने वही बोले हैं कि हम इसको खत्म करके छोड़ेंगे नक्सलवाद को। तो अभी इसी का तो ऐसा नहीं है कि कुछ 50 साल पहले कुछ आंदोलन हुई थी, उसका चर्चा फिर इतिहास में है, वो अभी वर्तमान में कहीं नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है, अगर स्टेट के नजरिया से भी आप देखें तो उसमें भी तो नक्सलवाद की चर्चा वो लोग कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि सबसे होनहार जो दुश्मन हमारे हैं देश की, हमारी जो तख्त हैं उसको पलट देने के लिए जो काबिल है वो है अर्बन नक्सल्स हैं, नक्सलवादी हैं, इसको हमको मिटाना पड़ेगा। अच्छा, अपने पिता के बारे में आप कुछ टिप्पणी करें, व्यक्तिगत एक पिता के रूप में कॉमरेड चारू मजूमदार और एक कॉमरेड के रूप में चारू मजूमदार। हाँ, तो मैं वो खत्म करूँ ये बात। हाँ, जो आपका पहला सवाल था, तो हम जो देखते हैं हमारे नजरिए में अब कहीं पे जो आंदोलन हो रही है वो ही नक्सलवाद की विस्तार है। ऐसा नहीं कि नक्सलवाद के एकदम माने टेम्पलेट है कि हम रेवोल्यूशन करें, ऐसा तो नहीं है। अब जन आंदोलन की एक स्तर था जहाँ की हमको हथियार लेना पड़ा। अब जन आंदोलन की दूसरी स्तर में हम चुनाव में भी भाग ले रहे हैं। उन दिनों में हम चुनाव को छोड़ दिए थे, चुनाव में भी भाग ले रहे हैं। तो बाकी का आंदोलन में हम है, हर जगह है, किसान आंदोलन में है, मजदूर आंदोलन में हम हैं, इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। तो अभी की ये फांसीवाद के विरोध में हमारी जो लड़ाई है उसी में हर जगह हर लड़ाई में हम देखते हैं कि पहले का जो लड़ाई था उसी से हमको सीख मिलता है, एक्सटेंशन है उसका, वो एक्सटेंशन है। अब पिता के बारे में बताएं। ऐसा है पिता के रूप में कॉमरेड चारू मजूमदार, हम कहीं पे लिखे भी हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत ये इधर उधर आपको मिल जाएगी जी। इंटरव्यू में भी हम बोले हैं बहुत बार कि जब वो उनको देहांत हुई तो वो तो मार दिया गया ना, उनको पुलिस कस्टडी में 1972 में कलकत्ता में लाल बाजार में। तो उन दिनों में मेरा तो उम्र सिर्फ 12 साल का था, मैं तब 12 साल का था। तो देखिए जितना तक हमें याद है वो तो ऐसे ही, he was a very loving father, no doubt about that। तो वो जेल से भी हमारे तो अलग से हमारी बचपन गई है, बहुत ही क्रिटिकल था, बहुत ही क्राइसिस लेडन था। तो उसमें हम लोग इसको हम मैंने एकदम जन्म से ही जानते थे कि हमारे पिताजी जो है अलग हैं दूसरों की, हमारे दोस्त लोगों का जो पिताजी हैं उनसे बहुत अलग है। ये पुलिस आता है, उसको गिरफ्तार कर ले जाते हैं, वो हंसमुख चले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो जेल से निकलते हैं, आते हैं। और उसी में हम लोग सोचते कि हम जो हमारे सिर ऊंचा करके जब हम चलते हैं इस शहर में भी बाहर में भी, इसके सबसे बड़ी वजह तो ये था कि हमारे माता पिता अलग हैं। वो जो माँ भी तो मूवमेंट में थी ना, वो तो हाँ माँ भी थी। तो वो क्या शुभ नाम था उनका लीला मजूमदार था, लीला मजूमदार। तो इसीलिए हम लोग को कोई डर नहीं था, हम लोग को कुछ सोच नहीं था कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हमारे पिताजी कुछ काम काज करते नहीं हैं, कुछ लाते नहीं हैं। ये सब जो चिंतन है ये इससे हम दूर रहे, क्योंकि हमारे पास ये था कि एक बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, देश को मुक्त करने की काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है जो हमारे अभी भी हम सोचते हैं कि इतने दिनों बाद भी हम उसी को लेकर ही चल रहे हैं। तो वो तो एक यादगार है। बाकी का तो एकदम मैंने जैसे कि डाउन टू अर्थ जैसे लोग हैं, और जितने दिनों तक वो घर पे रहे तो उसी में हर काज में काम काज में वो रहते थे। हम लोग को पढ़ाई में भी उन सहायता देती थी, डांटते थे, बहुत डांटते थे। और वो इंडियन क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के शौकीन थे।
रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत ही बड़ा भक्त रहे। तो ये सब हमारे था। वो कभी हम सुने हैं कि वो नाटक जो होता था यहाँ, उसको डायरेक्शन में भी वो थे और रेसिटेशन सिखाते थे लोगों को। अच्छा। तो एक देखिए छोटा सा एक मफुसिल टाउनशिप रहा है सिलीगुड़ी, तब अब तो बढ़ गया है। हाँ, तो वो स्लीपी टाउनशिप में इतने ऐसे कुछ गिने में चुने लोग थे जिसके पास हर इंफॉर्मेशन रहा, और दुनिया का इंफॉर्मेशन कहाँ, लेफ्ट मूवमेंट का कहाँ क्या स्तर है, रशिया में क्या स्तर है, चीन में क्या स्तर है, क्यूबा में क्या स्तर है, इसी को जानकारी उनके पास कैसे आ जाता था। ये अजीब बात है, ये चमकाने वाली बात है कि अभी भी हम इतने सारे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, टीवी मीडिया है, फिर भी हम हमारी जानकारी बहुत कम है। हाँ, ये उस जमाने में उनको सारी सूचनाएं मिलती, सूचनाएं तो मिलते थे, कैसे मिलते थे पता नहीं। एक तो रेडियो के अलावा कुछ हम देखे नहीं कभी, लेकिन एक लेफ्ट मूवमेंट का एक हाइट था और लोगों के पास लेफ्टिस्ट लीडर्स के लिए बहुत ही अनुभव था कि भाई ये लोग अलग हैं, ये कोई बने भ्रष्टाचार में नहीं है। तब तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा उभार तो नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार इतना समाज के अंदर इतना चर्चा भी नहीं होता। लेकिन ये था कि एकदम सिंपल लिविंग है, डाउन टू अर्थ है। म्यूजिक में, थिएटर में, लिटरेचर में, सब में उनका बड़ा इंटरेस्ट था, पूरा था, एकदम था। और उसी से जो हम लोगों को छोटा कुछ मिला है तो मिला है, अब हम उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं।